फायर अर्थ। हाँ सर, मैंने एक्चुअली आपका प्रीवियस सेशन इस पर देखा था, तो उसमें याद करने के लिए जैसे फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, हाँ जी, तो इसका शॉर्टकट फ्यू हाँ जी, है, हाँ जी, अगर हाँ आप जी, स्पेलिंग को पूरा ध्यान से ना हाँ जी, देखें तो। FEAW करेक्ट। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये घर जब आपको ये प्लैनेट, जैसे मैंने आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा ना, तो जब ज़्यादा प्लैनेट आपके इसमें आ जाता है, फायर में आ जाता है, तो आपका फायर एलिमेंट बहुत बढ़ गया आपका। ठीक है, अर्थ में आ जाता है सर, आई तो थिंक आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। अच्छा, आनंद, आप देख पा रहे हैं सर का स्क्रीन? मतलब 1 2 ही दिख रहा है मुझे साइन में। मेरे को ये दिख रहा है, फायर अर्थ वाटर एयर वाटर। उसके बाद नंबर्स लिखा हो दिख उसके बाद रहे जो हैं। नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ दिख रहा है ना आपको। मेरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा है सर। हाँ, आई थिंक आ जाएगा, 1 2 मिनट देखते रहे तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है ना, तो नो यहाँ, वरीज, आई विल रीजॉइन, दैट्स यू कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलिमेंट कौन सा आपका डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, फायर एलिमेंट अगर ज़्यादा है तो बंदा ईगो ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फायर त्रिकोण बन गया। अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है तो इसको रियल एस्टेट में बेनिफिट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये बंदा स्टेबल रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ये थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है। ठीक है, वेट पुट ऑन कर सकता है। अर्थ एलिमेंट ज़्यादा रहेगा तो ये हाईली इमेजिनेटिव होगा, हाईली इंटेलिजेंट होगा। एयर ट्रैवल करने की ज़्यादा चांसेस है एयर एलिमेंट में, जैसे फ्लाइट फ्लाइट का अटेंडेंट हो गया या अपना एयर होस्टेस हो गई, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ अर्थ एलिमेंट में हो जाएगा। 4 8 12 में बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, एफेक्शनेट होगा। ठीक है, और इसमें आपको अगर 10th लॉर्ड 6th लॉर्ड शनि यहाँ पे लिंक हो जाते हैं तो इसका नेवी में या मर्चेंट नेवी में इस चीज़ों में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। समझ गया ना। सर फायर एलिमेंट में क्या होगा सर, क्या बताया सर? फायर एलिमेंट में एक बार बंदा, रिपीट कर। देखो फायर एलिमेंट में बंदा ईगो ओरिएंटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, उसके लिए ईगो सब कुछ होगा। ठीक है, ये बंदा लीडरशिप स्किल्स वाला हो जाएगा, ही विल टेक इनिशिएटिव, विल टेक लीड, ये निडर रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत एग्रेसिव बंदे हो जाते हैं ये। ठीक है, फायर एलिमेंट में जब ज़्यादा प्लैनेट आ जाते हैं इनका रिलेशनशिप इफेक्ट होना चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनमें रजस तत्व बढ़ जाता है जब फायर एलिमेंट में ज़्यादा प्लैनेट आ गए। नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर मोर इन द फायर त्रिकोण, ये ट्राइंगल फॉर्म करता है 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, ये त्रिकोण फॉर्म करता है। ठीक है, इसी को हम धर्म अर्थ काम मोक्ष भी बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है। ठीक है, ये सेम चीज इस धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 8 12 वाले मोक्ष में ज्यादा रहेंगे, मोक्ष के तरफ ये इवेंचुअली जैसे उनकी उम्र बढ़ते मतलब जाएगी। 1 1 5 9 राशि में आएंगे तो ना, कि 1 5 9 हाउस में आएंगे तो? नहीं नहीं, ये है राशि, ये हाउस नहीं है। हाँ, क्योंकि सपोज 1 5 9 हाउस में कोई अलग राशि है, हाँ तो वो बिल्कुल, है तो नहीं वो नहीं, है तो धर्म त्रिकोण है, लेकिन वो राशियां आ रही है मान लो बिल्कुल बिल्कुल। आपके मोक्ष त्रिकोण की। हाँ जी, हाँ जी, ये राशि राशि की बात कर रहा हूँ मैं मैंने बोला ना फर्स्ट हमने देखा कि हाउसेस, अब हम राशिस की डीप स्टडी करेंगे। मतलब अग्नि तत्व राशि में। ये बेसिकली अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व में ज़्यादा प्लैनेट बैठ जाते हैं। आपका लग्न भी अग्नि तत्व है, आपका चंद्र भी अग्नि तत्व है, आपका सूर्य भी अग्नि तत्व है। ठीक है, तो आप लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगे, निडर होंगे, आपके प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप रिस्क लेने वाले होंगे, हिम्मत वाले होंगे, बहुत इगोइस्टिक होंगे। ठीक है, और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा। थोड़ी रूड कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बट निडर कम्युनिकेशन होगा। इसका करियर बहुत अच्छे होते हैं, 1 5 9 वालों के करियर बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली 5 का जब आता है, 5 बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बना देता है, बट 5 गवर्नमेंट के योग बनाता है। ठीक है, मेष में थोड़ा बंदा लड़ाका बन जाता है, मारपीट करने के चांसेस हो जाता है। 9 में बंदा इगोइस्टिक होता है बट ही विल बी धार्मिक, क्योंकि गुरु की एनर्जी आ गई सैजिटेरियस में, तो ही विल कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिबल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम गुरु ऑल्सो इज वेरी इगोइस्टिक प्लैनेट, सैजिटेरियंस आर वेरी इगोइस्टिक।
दे आर इगोइस्टिक अबाउट द नॉलेज। इसमें सर अब दो चीज हो गई कि सपोज आपका लगन जो है वो तो आ गया आपके जैसे इस अग्नि तत्व में, हाँ जी, हाँ जी। और चंद्रमा आपका आ गया किसी दूसरे तत्व में। हाँ, तब आएगा मिक्स ऑफ, अब मिक्स होगा डीएनए, डीएनए मिक्स होगा, तब बैलेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ही के मतलब आपने जो बोला वही कंटिन्यू करते हैं। सपोज लगन आ गया सिंह राशि में, लगन आ गया सिंह मकर राशि, लगन है, मकर लगन है और मिथुन में बैठा हुआ है शनि, तो वो तो आ गया आपका वायु तत्व में। मकर, मकर लगन आ गया, हाँ आपका वायु, मकर तो अर्थ में आ गया ना सर। मकर लगन की कुंडली है, हाँ, लग्नेश जाकर के बैठा है मिथुन राशि में वायु देखो तत्व देखो में। सुनो सुनो, दे आर टू मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग, ठीक है। एक हम ग्रह को देख लेके करेंगे, एक हम राशि को लेके करेंगे, ठीक है। ठीक है। ग्रह का क्या है, जब हम क्या करेंगे सिंपल, जब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, हम सिर्फ नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन ईच पर्टिकुलर ट्रायंगल वो हम काउंट करेंगे। द फायर त्रिकोण में कितने प्लैनेट्स हैं, अर्थ में कितने हैं, एयर में कितने हैं, वाटर में कितने, नंबर ऑफ प्लैनेट्स हम देखेंगे बस, ठीक है। समझो पूरे 9 प्लैनेट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, समझो आपके 5 प्लैनेट वाटर तत्व में आ गए हैं, ठीक है, तो आपका वाटर कंटेंट, वाटर का जो क्वालिटीज है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझो मेजॉरिटी प्लैनेट्स आपका एयर तत्व में आ गए, तो आपका एयर का ज़्यादा आपको ये हो जाएगा, ठीक है। सारे प्लैनेट्स फायर तत्व में आ गए, ठीक है, और फायर प्लैनेट, फायरी प्लैनेट्स, ये जो प्लैनेट से नीचता में आ गए, तो आपको डेथ बाय फायर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। फायर एक्सीडेंट्स, फायर में हाथ जल जाना, बॉडी का कोई पार्ट जल जाना, ठीक है, या सुसाइड बाय फायर के चांसेस बहुत आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आनंद, ऋत्विक जी, यू देयर? यस सर, यस सर। जब फायर तत्व में ज़्यादा प्लैनेट आ गए और वो नीचता में आ गया, एनिमी साइन में आ गया, तब बंदे का फायर एक्सीडेंट्स होना, घर में आग लगना, ऑफिस में आग लगना, खुद सुसाइड करना बाय पुटिंग हिमसेल्फ ऑन फायर, दैट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी विल हैपन व्हेन द प्लैनेट्स आर इन फायर तत्व, एंड वो भी नीच के हो रहे, इन बैड डिग्निटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। जो अनंत जी बोल रहे हैं, अगर मैं समझो मेरा लग्न फायर में आ गया बट मेरा चंद्र वाटर में आ गया, तो वहां पे बैलेंसिंग आउट होता है। दीज पीपल आर नॉट एग्रेसिव, ठीक है। जैसे किसी का सिंह लग्न है और धनु राशि है, ये बंदा बहुत इगोइस्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, और इसके रिलेशन सफ़र करेंगे ही करेंगे। टू सर्टन एक्सटेंट करियर भी सफ़र करेगा, बिकॉज इम्बैलेंस्ड ईगो करियर्स में भी नहीं चलता है, बॉसेस एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लाइंट्स के साथ बिजनेस में, तो क्लाइंट्स के साथ भी ईगो ओरिएंटेड रिलेशन डिसीशंस लेगा, तो बिजनेस भी सफ़र करेगा। बट अगेन अपनी डिग्निटी में है तो फिर वो बेनिफिट करेगा, बट अगेन वी हैव टू चेक दैट ऑल्सो। बट अगर फायर का ज़्यादा हो गया तो वो इश्यूज देगा, फिर ये बंदा किसी के अंडर जॉब नहीं करेगा। अगर लग्न भी फायर में आ गया और चंद्र भी फायर में आ गया, तो ये बंदा किसी के नीचे जॉब नहीं कर सकता। ही हैज सच एन एक्सपैंडेड ईगो, ये कंपलसरी बिजनेस में जाएगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर समझो फायर में आ गया और एक लग्न मतलब चंद्र आपका पानी में आ गया, वाटर में आ गया, फिर वो बैलेंस हो जाएगा। वहां पे काउंटर नेगेटिव आ गया ना, काउंटर हो गया वाटर से, तो वो ठीक रहेगा फिर अगेन। और अगर समझो दोनों ही एयर में आ गया, तो वो हम हमेशा हवा में ही रहेगा, वो हम सोचते रहेगा, इमेजिनेशन में रहेगा, हाईली क्रिएटिव हो जाएगा। ऑथर्स ऐसे रहते हैं, जो लेखक होते हैं ना, ये हमेशा सोचते रहते हैं, अपने सोच में एक वर्ल्ड बना के उसमें जीते हैं। हैरी पॉटर के ऑथर जो है, ये ऐसे ही अपनी दुनिया बना के अपना सोच में ही जीते रहते हैं, इमेजिनेटिव में। और अगर आप धर्म अर्थ काम मोक्ष देखेंगे, तो ये धर्म में बहुत ज़्यादा रहेंगे, 159 वाले धार्मिक बहुत रहेंगे, ठीक है। अगर एक धर्म में आ गया, एक मोक्ष में आ गया, तो ये भी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। ये लोग बहुत अच्छे दिल के हो जाएंगे फिर, ठीक है। अगर काम में आ गया बंदा, तो ही इज इनटू डिजायर फुलफिलमेंट। मैंने क्या बोला था, जेमिनी इज ए
फ्लटिशियस साइन, जेमिनी जो है फ्लटिशियस साइन है, तीसरा घर में काल पुरुष। तो ये काम में हो गया, ये सेक्सुअल फुलफिलमेंट, डिजायर फुलफिलमेंट इसी में होंगे ये लोग। कोई भी डिजायर, इट नीड नॉट बी सेक्सुअल, ओनली डिजायर्स। इनका जो बकेट लिस्ट होता है ये सब इसमें डिजायर में होंगे। और अर्थ में हो जाएंगे तो ये एक पैसा नहीं निकालेंगे, कोई डिजायर नहीं, क्योंकि देखो काम में पैसे खर्च होता है। अगर आप अपने डिजायर फुलफिल करने जाओ तो आपको पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। तो अगर बंदा अर्थ स्थान है, इसका पैसे का ऑब्सेस्ड है वो। और देखिए 6th हाउस इज द हाउस ऑफ जॉब, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ करियर नेचुरली, एंड 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ मनी, अर्थ त्रिकोण। ये एक पैसा नहीं निकालेगा, इसको लिक्विड कैश चाहिए, इसको एफडीज चाहिए, गोल्ड चाहिए, इसको खर्चा नहीं करना। इवन गाड़ी भी नहीं खरीदेगा, बोलेगा डिप्रिशिएटिंग एसेट है ये। समझ गए ना? राशि वाइज इंडिविजुअल मैंने आपको बता दिया ना, इंडिविजुअल राशि वाइज कि एक एक राशि की क्या क्वालिटीज है। सर आपने अभी ग्रुप का बताया, इंडिविजुअल राशि इन अ सेंस लाइक इंडिविजुअल आप 4 की बात करें तो उस इट विल बिहेव लाइक व्हाटएवर इज देयर इन द काल पुरुष कुंडली, आप उसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, जैसे मेष राशि है, जोडियाक साइन मेष बन गया, तो 21 मार्च टू 21 अप्रैल उसका क्या बिहेवियर रहेगा, क्योंकि सन साइन का बहुत महत्व रहता है। चलो वो 159 ये जो हाँ चलो वो मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना आपको? तो आपको एक है, दो मेथड से, एक आप तीनों कुंडलियाँ, मतलब आपका लग्न, आपका चंद्र लग्न, आपका सूर्य लग्न, वो आप देख लीजिए किस में जा रहा है। तीनों लग्न में ज़्यादा, अगर तीनों डिफरेंट डिफरेंट है तो तीनों डिफरेंट क्वालिटीज़ के आएंगे, अगर दो है तो दो की क्वालिटीज़ ज़्यादा डोमिनेट करेगा। जैसे मेरा सूर्य और चंद्र दोनों ही से एयर साइन में है और लग्न फायर साइन में है, तो ठीक है एयर का ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा। वो एक मेथड है, लग्न को हम बाइफरकेट कर रहे हैं। और दूसरा मेथड है हम नंबर ऑफ प्लैनेट्स को हम रख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक काम, इसमें हम क्वांटिटेटिवली कर रहे हैं, क्वालिटेटिवली नहीं कर रहे, आप याद रखिए। ठीक है, क्वांटिटेटिवली कंटेंट इसका ज़्यादा किस चीज़ का है, फायर कंटेंट है, अर्थ है, वाटर है या एयर है। ठीक है, बट वो पॉजिटिव करेगा नेगेटिव करेगा, हम क्वालिटेटिवली स्टडी करेंगे कि अगर समझो प्लैनेट सूर्य बैठ गया सिंह राशि में तो ये तो बहुत ही अच्छा योग है। गुरु धनु में बैठ गया तो स्वराशि होकर बहुत अच्छा है, या सूर्य मेष में बैठ गया तो उच्च का हो गया। क्वालिटेटिवली हम देख लेंगे। या वीनस अगर मेष में बैठ गया फिर प्रॉब्लम हो गया, तो वहां पे नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा फिर। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज विल ओनली जो क्वांटिटेटिवली कि परसेंटेज कितना है इसमें, फायर अर्थ एयर वाटर में कितना परसेंटेज है, वो परसेंटेज पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्वालिटेटिवली हम प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद है हमारा मूवेबल। अनंत सर आप कुछ सोच रहे हो? नहीं सर, सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जब भी ये खासकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी। जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स विद रिगार्ड टू मैरिज अगर डुअल साइन में आ गए तो उसका दूसरा शादी होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाता है। अगर दूसरी शादी ना हो, एटलीस्ट ही विल हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स। इट कुड बी, अगेन वही बोला ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ठीक है ना? सॉरी, 7 8 9। ठीक है ना? अगर बंदा फिक्स्ड साइन का है, आपको सिंपल देखना है, अगर फॉरेन जाना है तो फिक्स्ड साइन वाला कैसे जाएगा फॉरेन? अगर उसके सारे प्लैनेट्स फिक्स्ड है, ही विल नॉट गो अब्रॉड, वेरी सिंपल। ये मेरे थियरी से, एक्चुअली दिस इज नॉट द ट्रेडिशनल पराशरी, ये मेरे थियरी से। दैट्स अगर बंदे का फिक्स्ड ज्यादा है तो वाई विल ही गो अब्रॉड, वाई विल ही गो टू डिफरेंट सिटी एंड सेटल? उसका ड्यूअल है या मूवेबल है तभी वो जाके मूव करेगा ना। एम आई मेकिंग सेंस? यस तो आप ये देखिए
अगर जो हाईली वॉलेटाइल प्लैनेट्स, जैसे चंद्र हाईली वॉलेटाइल है, बुध हाईली वॉलेटाइल है, ये हाईली मूवेबल प्लैनेट्स है, अगर ये प्लैनेट मूवेबल राशि में बैठ गए, ठीक है, फिर उसका मूवमेंट करने का ज़्यादा चांस बन जाता है। अगर 10वां घर का लॉर्ड शनि जो नेचुरल कारक का है, प्रोफेशन का, ठीक है, ये बैठ जाता है, फिर ये ज़्यादा मूवेबल बन जाता है। ठीक है, थर्ड हाउस इज लोकल ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स, 9th हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, 12th हाउस इज ओवरसीज ट्रैवल्स, क्रॉसिंग दैट सी। ठीक है, अगर थर्ड, 9th और 12th लॉर्ड आपके मूवेबल साइन में बैठ गए तो इनका ट्रैवल का बहुत ज़्यादा स्कोप बन जाता है। दीज पीपल आर ऑलवेज ट्रैवलिंग, इवन आफ्टर सेटलिंग अब्रॉड दे आर ट्रैवलिंग इन अब्रॉड ऑल्सो। और अगर 4th हाउस जो ग्रेविटी है हमारी, 4th हाउस स्ट्रांग है तो ये कंट्री में घूमते रहेंगे। दे आर ऑलवेज इनटू, मे बी इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, मे बी इनटू ब्रांच मैनेजमेंट। जैसे आपका भी अगर ऋत्विक जी, अगर जैसे यूएस का आपका हुआ है, तो अगर हम आपकी चार्ट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाई आर यू ट्रैवलिंग सो फ्रीक्वेंटली। सर मैंने वो क्वेश्चन आपसे पूछना था। द थिंग इज कि आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग एट ऑल, ओके, बट आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट, एग्जैक्टली, मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन जो आप कह रहे हैं। वैसे मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं करती है, आई हाँ प्रेफर सिटिंग अलोन, रीडिंग, स्टडिंग। हाँ, दैट मीन्स मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट आपका चंद्र जो है वो फिक्स्ड साइन में बैठा हुआ है, आपका शनि जो है वो मूवेबल साइन में बैठा हुआ है, या 10th लॉर्ड। Maybe if you want to analyze now, I can share the details with या you. इफ I have अनंत जी, शेल वी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। sir 7 September एक 1980. मिनट।